फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 की कल, जैसे कि आपको पता है, अंतिम चयन सूची जारी हो गई है और ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है आप लोगों के लिए। तो इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं आज भी, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो अपडेट्स देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हैं वो अपडेट्स। आज दैनिक भास्कर भोपाल एडिशन में चयन सूची के बारे में ही खबर आई है कि चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची हुई जारी। इसमें 12,043 नाम शामिल। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को वर्ग 1 और 2 पर चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। आदेश आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। एजुकेशन पोर्टल पर सूची अपलोड कर दी गई है। तो एमपी एजुकेशन पोर्टल जो है, मतलब एमपी ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा मैं, एमपी एजुकेशन पोर्टल, उस पर ये सारी लिस्ट दी हुई हैं और ये लिस्ट पहले अपलोड हुई हैं, बाद में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ये आई हैं। तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, चाहे एमपी एजुकेशन पोर्टल हो या एमपी ऑनलाइन पर, दोनों जगह आपको ये सूचियाँ, ये लिस्ट मिल जाएंगी। इस सूची में 12,043 शिक्षकों के नाम शामिल हैं। वेटिंग लिस्ट वाले और वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट किए गए शिक्षकों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। मतलब वो कैंडिडेट्स जो वेटिंग में थे और जो वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो गए थे, उनके नाम इसमें नहीं है। जिन चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, उन्हीं के नाम इस सूची में शामिल हैं। मतलब टू बी एक्सेप्टेड वाला जो जिनको मिला था, स्टेटस था, वो नाम इसमें शामिल हैं। इनमें 8,342 वर्ग 1 और 3,701 माध्यमिक शिक्षक। तो देखिए कितने कम कैंडिडेट्स निकल कर आए हैं उसमें से। आप देखिए कि करीब, मतलब कितना कम हो गया है। 5,500 तो वर्ग 2 के थे और करीब 17,000 वर्ग 1 के थे। एक मतलब वैकेंसीज थी और इसमें से वर्ग 1 में सिर्फ 8,342 ही क्वालिफाई हैं, इस सूची में हैं। क्वालिफाई तो और भी हैं, वेटिंग लिस्ट जब आ जाएगी तो वो अलग बात है। फर्स्ट जो स्लॉट है वो ये है। 3 साल पहले स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के जिन स्कूलों में इन दोनों श्रेणियों के लिए 30,554 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, इनमें से करीब 15,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग के थे। 15,000 में से 12,043 के नाम की सूची जारी कर दी गई है। तो 15,000 में से सिर्फ 12,043 नाम ही आ पाए हैं इस लिस्ट में। तो करीब 3,000 पोस्टें तो वैसी ही रह गईं। ये चयनित शिक्षक 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है। कोई केस ऑलरेडी चल रहा है जिसका भी फैसला नहीं आ पाया है। अलाइड सब्जेक्ट वालों को होल्ड पर रखा है। जैसे जो अलाइड सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें होल्ड पर रखा गया है। इसके अलावा ड्यूअल डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्हें भी होल्ड पर रखा है, वो इस सूची में नहीं है। ये देखिए विभागीय आदेश जो है कि पात्रता परीक्षा के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पद पर पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची के विरोध में, ये माध्यमिक शिक्षक के लिए जो जारी हुआ है वो है लेटर। तो इसमें क्या दिया है, इम्पोर्टेंट है कि अंतिम चयन सूची 5/10 को जारी की गई है। जिन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है, जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम बाई चांस इसमें ना आ पाया हो, तो वो उनको 18 अक्टूबर तक अपना अभ्यवेदन वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर वो सही पाया गया, उनका जो दावा है वो सही पाया जाता है, तो उनको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये देखिए एक और पेपर में ये न्यूज़ आई है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 27% ओबीसी आरक्षण पर जारी की सूची और 12,043 शिक्षकों की अंतिम सूची जारी। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सूची में हो सकता है फेरबदल। तो ये भी कहा है इसमें
अभी जो सूची जारी हुई है वो 27% के हिसाब से हुई है, और अगर हाई कोर्ट का जो फैसला 14% पर आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि सूची में फेरबदल फिर होगा ही। ये देखिए, जो विभागीय आदेश था वो पहले मैंने दिखाया था वर्ग 2 का, और ये कंप्लीट है। लोक शिक्षण मंत्रालय द्वारा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की प्रारंभिक चयन और प्रतीक्षा सूची का पूर्व में प्रकाशन किया गया था। उक्त सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात आज दिनांक 5 अक्टूबर को उपयुक्त पदों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। ये कल जारी हो गई है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने ये इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। चाहे ये देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,043 शिक्षकों की चयन सूची जारी कर दी है। ये इस तरह से उन्होंने जनसंपर्क विभाग की तरफ से ये सूचना निकाली गई है। वहीं जैसे कल 7 तारीख को ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख को सुनवाई हो पाती है या नहीं। कारण इसका क्या है, ये लेटर देखिए कि अधिवक्ताओं का कोई मसला है। विगत दिनों जिला न्यायालय जबलपुर में गेट नंबर 1 से अधिवक्ताओं के प्रवेश को वर्जित किया गया था, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिस संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होकर गेट नंबर 1 से अधिवक्ताओं को प्रवेश दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर इनके द्वारा मना कर दिया गया। तो ये कारण है, उनको उस गेट से निकलने नहीं दिया गया था। पुनः 5/10 को सभी अधिवक्तागण एकत्रित होकर जिला न्यायालय जबलपुर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, और पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी की गई। इससे अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने 7 तारीख को गुरुवार को संपूर्ण मध्य प्रदेश में न्यायालयीन कार्य से विरत रहते हुए प्रतिवाद दिवस दृढ़ता से मनाने का निर्णय लिया है। तो ये इनका विरोध दिवस ये मनाने जा रहे हैं 7 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सारे अधिवक्ता। अतः मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद संपूर्ण मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को न्यायालयीन कार्यों से विरत रहते हुए प्रतिवाद दिवस मनाकर अधिवक्ता एकता का परिचय दें। तो 7 तारीख को कल ओबीसी आरक्षण के केस की सुनवाई भी है, तो और 7 तारीख को अधिवक्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन है, या एक दिन की हड़ताल बोल सकते हैं सीधी सादी भाषा में। तो कहीं इनकी हड़ताल की वजह से ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई प्रभावित ना हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर कल सुनवाई नहीं होगी, फिर नई डेट मिलेगी। कल पता चलेगा क्या होता है। वहीं इसी केस में, ओबीसी आरक्षण केस में, कल एक IA फिर से लगाई गई है AG द्वारा। ये दिया है 10/409/2021 वैकेटिंग स्टे, जो स्टे लगाया गया है उसको हटाने के लिए 5/10/2021 को ये लगाई गई है। तो देखते हैं कल क्या होता है, सारा कुछ कल पता चलेगा। और बाकी सभी कैंडिडेट्स जिनका अंतिम चयन सूची में नाम आ गया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।